नमस्कार, मैं हूं उर्मिला सिंह। आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मसाले के संदर्भ में बात करने वाले हैं वो है काली मिर्च। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ये कई प्रकार के व्यंजनों में इसका प्रयोग करते हैं और साथ में चाय और काढ़े के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट का गुण और एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण इसके अंदर होता है। ये हमारे स्वास्थ्य को ये सही रखता है और हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता भी है। आइए हम जानते हैं कि काली मिर्च के अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे हम रोगों से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। यह हमारे खाने के पचाने को मदद करती है, मतलब हमारी आंतों को सही करके और पेट को साफ रखने का काम करती है। पेट के अंदर जैसे गैस की समस्या हो जाती है, अपच की समस्या हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, पेट फूला फूला सा रहता है और पेट भरा भरा सा लगता रहता है, पेट हमें भारी भारी सा लगता है और गैस और कब्ज जैसी शिकायतें हमारे पेट के अंदर हो जाती हैं। तो इस तरह की समस्याओं को ये दूर करने में सहायक होता है। यदि हम खाना खाने के आधे घंटे पहले काली मिर्च के चूर्ण का प्रयोग करते हैं या काली मिर्च को हम गुड़ के साथ प्रयोग करते हैं और हम लेते हैं, तो ये हमारे भूख की समस्या को खत्म कर देती है। मतलब ये जिन लोगों को भूख न लगने की शिकायत रहती है, लोग कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही, तो ये भूख को बढ़ाने का काम करती है। यदि हम खाने के बीच में काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में जो गैस की समस्या रहती है तो उसको गैस की समस्या को कम करने में सहायता करती है। साथ में यदि हम खाना खाने के बाद काली मिर्च का सेवन करते हैं, जैसे हम छाछ के साथ हम काली मिर्च का सेवन करें, छाछ के रूप में, रायते के रूप में, तो ये हमारे खाने को पचाने में मदद करती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो काली मिर्च है ये हमारे शरीर में खाने को तो पचाती है, साथ में आंतों को भी साफ रखने का काम करती है। इसमें एक त्रिकुट चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पीपली, इन तीन चीजें इसमें मिली रहती हैं। तो त्रिकुट चूर्ण का प्रयोग करने से भी हमारे शरीर में, हमारे पेट में होने वाली जो पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है। यह हमारे वजन को कंट्रोल करने में भी सहायक होती है। जैसे कि वजन को कंट्रोल करने के लिए हम एक गिलास पानी लें और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें, यानी बॉयल कर लें, और उसमें एक चुटकी काली मिर्च का चूर्ण डाल दें और उसको ठंडा होने के बाद, मतलब गुनगुना होने के बाद उसको छान लें और गुनगुना ही इसका सेवन यदि हम खाली पेट करते हैं तो ये हमारे निश्चित रूप से वजन कम करने में सहायता प्रदान करती है। सर्दी, जुकाम, खांसी और गले से संबंधित समस्या या सांस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने के लिए हम काढ़ा भी बना सकते हैं। इस काढ़े के अंदर हम थोड़ा सा अदरक कस के डाल दें, 1-2 काली मिर्च डाल दें, 1-2 लौंग डाल दें और साथ में तुलसी के पत्ते डाल दें और इन सब चीजों को मिला करके इसको बॉयल कर लें। और बॉयल करने के बाद जब हम छान कर इसको पीते हैं तो निश्चित रूप से हमें सर्दी जुकाम में भी राहत मिलती है। साइनस जैसी समस्या को दूर करने के लिए काली मिर्च के चूर्ण में हम थोड़ा सा तिल का तेल मिला लें और दोनों के मिश्रण को अच्छी तरह से मिला करके जब हम सूंघते हैं तो सूंघने से क्या होता है कि हमें छींक आती है और छींक आने जब आ जाती है तो हमारा साइनस अच्छी तरह से साफ होने लग जाता है। तो इस तरीके से ये साइनस के रोग में भी बड़ी लाभकारी होती है। काली मिर्च हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है, अर्थात हमारे शरीर में डिटॉक्स करती है। हमारे शरीर में जो जहरीले पदार्थ रहते हैं, विषाक्त पदार्थ रहते हैं, उनको भी बाहर निकालने का काम करती है। इस तरीके से हमारा लीवर, हमारी किडनी और हमारा हृदय और साथ में हमारी आंतें पूरी तरह से स्वस्थ रहती हैं। जिन लोगों को चिंता, तनाव, अवसाद या उदासी की परेशानियां रहती हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ी लाभकारी होती है। काली मिर्च दांतों के दर्द के लिए और मसूड़ों के लिए भी बड़ी लाभकारी होती है और दांतों से संबंधित समस्याओं के लिए आप काली मिर्च के चूर्ण को नमक के साथ मिला लें और दोनों को मिला करके उससे पूरी तरह से दांतों की मालिश करोगे। आप मसूड़ों की जब मालिश करोगे तो आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। काली मिर्च डिहाइड्रेशन की समस्या को भी कम करता है, साथ में इन्फेक्शन जैसी समस्याओं को भी दूर करने में सहायक होता है। ये हमारी स्किन और बालों के लिए भी सेहत प्रदान करता है। ये हमारी स्किन में जैसे चेहरे पर फोड़े, फुंसियां या कील मुहासे वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए भी बड़ी लाभकारी होती है।
ये हमारी आवाज में मिठास लाने अर्थात आवाज को सुरीली बनाने में भी काम करती है। और आवाज में मधुरता लाने के लिए अगर हम काली मिर्च के चूर्ण को शहद के साथ लें तो हमारी आवाज अच्छी तरह से खुल जाती है और बड़ी मीठी हो जाती है। यह हमारे पेट में होने वाले कृमि या कीड़ों को भी खत्म करने का काम करती है और साथ में ये कैंसर रोधी भी है। कैंसर कोशिकाओं को आगे बढ़ने से रोकने का काम करती है, यानी कैंसर से हमें बचाती है। काली मिर्च जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं के लिए भी बड़ी लाभकारी होती है। और जहां पर जोड़ों का दर्द या सूजन हो तो वहां पर आप काली मिर्च के चूर्ण को पानी के साथ मिला लें और एक लेप तैयार कर लें और उस लेप को सूजन वाली जगह पर लगाएं तो आपको निश्चित रूप से सूजन में भी आराम मिलेगा। तो ये तो हमने जाना कि काली मिर्च हमारे शरीर के लिए किस तरीके से लाभदायक होती है, लेकिन हम यहाँ पर एक खास बात बताना चाहेंगे। काली मिर्च का जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसका अधिक मात्रा में सेवन करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि सर्दियों में आप 3 से 4 काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हो। गर्मी के टाइम पर आप 1 से 2 काली मिर्च ही काफी है। आइए अब हम जानते हैं कि किन लोगों को काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए और काली मिर्च का सेवन करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ये पेट में गैस को ज्यादा बना सकती है, साथ में पेट में और गले में जलन पैदा कर सकती है और कब्ज और डायरिया जैसी समस्या को पैदा कर सकती है। स्किन जैसी समस्याओं को पैदा कर सकती है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो भी इसका सेवन ना करें तो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि काली मिर्च हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और किस तरीके से कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए और काली मिर्च के क्या नुकसान है इसके बारे में हमने जाना। तो ये थी समस्त जानकारी काली मिर्च के बारे में। यदि आपको वीडियो किसी तरीके से अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।